आज अपन बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर अपने को नंबर बढ़ाना है तो इन क्वेश्चंस को देखने ही चाहिए। और इसमें क्या क्या है, आपके कुछ राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम अब जो अपन लाने वाले हैं कुछ स्टेट को वो कवर करने वाले हैं। आज अपन बात करते हैं इसी क्रम के साथ, क्योंकि आपका स्कोर इन्हीं टॉपिक से बढ़ने वाला है। सिर्फ आपको 2 बार पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले, और हमेशा जैसे एक बार अभी पढ़ लिया 2 बार और पढ़ना है। बट ध्यान रखें, रोज हमारी क्लासेस आती है यूट्यूब पर, चाहे रीजनिंग है, चाहे मैथ्स है, चाहे जीके है, सभी को बहुत अच्छे से पढ़े। यस, बात करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले अभी बात कर रहे हैं अपन राजस्थानी साहित्य और साहित्यकार के बारे में। कौन कौन से साहित्यकार ने लिखे हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे। कि अगर अपन बात करते हैं कि पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई, ठीक है, फिर बीसल देव रासो नरपति लांझर, फिर लगता है हमीर रासो जोधराज से रिलेटेड है, हमीर रासो थारगंदर ने लिखा है, संगीत रासो गिरधन आसिया का है। फिर बात करते हैं बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ का है, फिर है अचल दास खीचीरी वचनी का शिवदास गार्डन का है, फिर आता है कानड़ दे प्रबंध पदम नाम का है। बहुत अच्छे से याद करें, आते हैं क्वेश्चन। पातल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है, धरती दोरारी वो भी कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है। इस तरीके से लील टास कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है, रूकी रानी चेतावनी चुंगड़िया ये लिखा है केसर सिंह बारठ ने, राजस्थानी कहावता मुरलीधर व्यास ने, राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस ने, फिर आता है नेणसिरी ख्यात मोहनोत नेंसी ने, फिर आता है मारवाड़ परगनारी विगत मोहनोत नेंसी ने। फिर बात करते हैं इस तरीके से आज राजस्थान के जो साहित्य है और साहित्यकार के बारे में बात करी कि राजस्थान में कितने लोगों ने कितने साहित्य बुक्स लिखी है, और वो भी पुराने टाइम की बुक्स, मतलब पुराने हिस्ट्री के बारे में मैक्सिमम बुक्स उसी तरीके से लिखी हुई है। तो इनको पढ़ना नहीं भूलना है। अब बात करते हैं उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां और उनकी ऊंचाई कितनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और अरावली जो कि राजस्थान में फैली हुई है, बहुत अच्छे से जानते हैं। रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर, मालखेत सीकर में है 1052 मीटर, लोहारदल झुंझुनू में है 1051 मीटर, बोझगढ़ नीमका थाना में है 997 मीटर, खो जयपुर में है 920 मीटर, बहराज अलवर में है 792 मीटर, ठीक है। फिर है बाबाई जयपुर में है 792 मीटर, बरवाड़ा जयपुर में है 786 मीटर, बाबाई झुंझुनू में है 780 मीटर, बिलाली अलवर में की है 775 मीटर, मनोहरपुरा जयपुर की है और वो है 747 मीटर, गोसी झुंझुनू की है 740 मीटर, बैराट कोटपुतली बहरोड़ की 704 मीटर, सरिस्का अलवर की 667 मीटर, सिरावास अलवर की 651 मीटर, बानगढ़ अलवर की है 649 मीटर, जयगढ़ जयपुर की है 648 मीटर, और नाहरगढ़ की जयपुर की है 599, और बालागढ़ अलवर में है 597 मीटर। तो इस तरीके से लंबाई वाइज हमने राजस्थान की अरावली चोटियां जो पूरे राजस्थान में फैली हुई है, जयपुर, अलवर, सिरोही, भानगढ़, तो इधर इन सब के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया है कि कितनी उनकी लंबाई है। तो वो बड़े से छोटे से की तरफ हमने देखा है। फिर बात करते हैं राजस्थान के पर्यटन सर्किट कौन कौन से हैं कि जिससे राजस्थान का पर्यटन स्थल और बढ़ रहा है। कौन कौन से सर्किट है? शेखावाटी सर्किट है जो झुंझुनू, सीकर और चुरू, ठीक है। अलवर है सिलीसेड और सरिस्का। सरिस्का किसका कहाँ का फेमस है भाई बताइए? सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है, ठीक है। भरतपुर सर्किट डीग और धौलपुर से रिलेटेड है। रणथंभौर सर्किट सवाई माधोपुर और टोंक, अब ये भी जानते हैं रणथंभौर का भी सरिस्का अभ्यारण्य है जो हम देख, अब वहां पे रणथंभौर में भी जो है आप बाघ, टाइगर, शेर वगैरह सब लोग देख सकते हैं, हिरण। तो ये सवाई माधोपुर टोंक है। हाड़ौती सर्किट है कोटा, बूंदी, झालावाड़। डूडान सर्किट है जयपुर, आमेर, रामगढ़, सामो, दौसा और आभानेरी। फिर आता है मेरवाड़ा सर्किट है अजमेर, पुष्कर और नागौर मेड़ता। यार पुष्कर भी बहुत फेमस है, ठीक है। पुष्कर मंदिर के लिए फेमस है, झील के लिए फेमस है और हमारे तीर्थ स्थान के लिए फेमस है। अजमेर जो है वो मस्जिद के लिए और इनके लिए फेमस है। फिर बात करते हैं मेवाड़ सर्किट उदयपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, नाथद्वारा। उदयपुर झीलों की नगरी है, चित्तौड़ महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। कुंभलगढ़ में बहुत जो कुंभलगढ़ की दीवार है वो बहुत ऊंची दीवार है। फिर नाथद्वारा वो नाथ जी, श्रीनाथ जी मंदिर के लिए फेमस है। माउंट आबू सर्किट में आता है सिरोही, पाली, रणकपुर और जालोर।
मरु त्रिकोण सर्किट जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर से रिलेटेड है। मरु त्रिकोण सर्किट एक और है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण शासक और उनके सेनापति। कौन कौन से शासक है और उनके सेनापति कौन कौन से फेमस रहे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि राजस्थान के बहुत शासक है जिन्होंने बहुत लड़ाइयां करी है, चाहे महाराणा प्रताप है या फिर जैसे देखिए जेता और कुंपा किसके हैं, मालदेव राजा के हैं। ठीक है, गोरा बादल बहुत फेमस है, रतन सिंह, आपने मूवी भी देखी है, यस, रतन सिंह जो है पद्मावत मूवी के अंदर गोरा बादल थे, वो राजा रतन सिंह के थे सेनापति। जयमल फत्ता, वो जयमल और फत्ता किसके हैं, राजा उदय सिंह के, महाराणा प्रताप के पापा। फिर आल्हा उदल किसके हैं, वो है राजा परमदेव के। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बालक और मदन किसके हैं, राजा जयद्रथ सिंह के सेनापति। रणमल रतिपाल किसके, हमीरदेव राजा के हैं। दन्ना और बिया किसका है, राजा मान सिंह मारवाड़ के। नुसरत खां व उल्लुग खां किसके हैं, अलाउद्दीन खिलजी के, जो कि बहुत ही फेमस हस्तियां थी, क्योंकि ऐसे राजाओं के लिए सेनापति ऐसे होते थे जो कि सेना राजा को पहले आगे रख के खुद आगे रहते थे। अगर उनके ऊपर कोई आंच है या उनके ऊपर कोई युद्ध होने वाला है, दुश्मन आता है, तो पहले वो जाएंगे मरने के लिए, उसके बाद जैसे राणा रतन सिंह के लिए पद्मावत जब गई थी लेने के लिए, तो पहले गोरा बादल लड़े, मरे, उसके बाद रतन सिंह का पद्मावती का नंबर आया था। अब आता है विद्रोह का क्रम और क्रांति की तिथियां, यानी राजस्थान में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, कौन कौन सी क्रांतियां हुई है, तो उनकी तिथियां कौन कौन सी है, उसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं 28 मई 1857 नसीराबाद में विद्रोह हुआ था। अभी पढ़ेंगे, जब मैं हिस्ट्री में आपको 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगी तो नसीराबाद का भी नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, 31 मई 1857 में भरतपुर राज्य में विद्रोह हुआ था। 3 जून 1857 में नीमच में विद्रोह हुआ था। 10 जून 1857 में देवली छावनी में विद्रोह हुआ था। 14 जून 1857 में टोक राज्य में विद्रोह हुआ था। 11 जुलाई 1857 में अलवर राज्य में विद्रोह हुआ था और 9 अगस्त 1857 में अजमेर के केंद्रीय कारागार में विद्रोह हुआ था। फिर 21 अगस्त 1857 में एरिनपुरा के सैनिकों का विद्रोह हुआ था। 23 अगस्त 1857 में जोधपुरा लीजियन में विद्रोह हुआ था। 8 सितंबर 1857 में बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। सितंबर 1857 में चेलावास का युद्ध हुआ था। 27 अक्टूबर 1857 में धौलपुर में विद्रोह हुआ था और 15 अक्टूबर 1857 में कोटा में विद्रोह हुआ था। फिर इस तरीके से, यानी जो 1857 की जो विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति, उसमें राजस्थान में भी जो जिले थे उनका पूरा हाथ रहा था, जिसमें अजमेर हो गया, नसीराबाद हो गया, कोटा हो गया, धौलपुर हो गया, तो ये सब राज्य भी, नीमच, ये सब भी उसमें मतलब उन्होंने भी हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख छतरियां कौन सी है, कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो इससे आना तय है। 8 खंभों की छतरी होती है, महाराणा प्रताप की है, बारडोली सलूम्बर में है। फिर एक और 8 खंभों की छतरी राणा सांगा की है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। फिर आता है 10 खंभों की छतरी है मामा भांजा की, दन्ना बिया, जोधपुर की है। फिर आता है 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज कुंभलगढ़ राजसंबंध में है। 16 खंभों की छतरी है वो अमर सिंह राठौड़ नागौर दुर्ग की है, नागौर में। फिर बात करते हैं 20 खंभों की छतरी है जोधपुर में, अखेराज सिंघवी की। फिर आता है 20 खंभों की छतरी गोपाल सिंह करौली की है। फिर 32 खंभों की छतरी जोध सिंह बंदनौर ब्यावर में है, पूर्व में अजमेर में था। 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछवा मांडल में है। 32 खंभों की छतरी है जयद्रथ सिंह सवाई माधोपुर में है और 80 खंभों की छतरी है मूसी महारानी अलवर में और 84 खंभों की छतरी भगवान शिव को समर्पित है बूंदी में। तो इस तरीके से अपन छतरियों का भी क्वेश्चन बनता ही है और ये क्रम वाइज दी गई है, मतलब 80-90 तक छतरियां तक भी मतलब राजा महाराजाओं के टाइम में बनी हुई थी उनकी याद में, या फिर उन्होंने बनवाई, दोनों ही चीजें। ठीक है, वनस्पति वन्य जीव के संरक्षण संबंधी एक्ट और परियोजनाएं क्या बनाई गई है वो थोड़ा पढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पास हुआ था। बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में पास हुई थी। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में बनाई गई थी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था। फिर हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में बनाई गई थी और जैव विविधता संरक्षण एक्ट 2002 में बनाया गया था और डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 2009 में बनाया गया था।
यानी वन्य जीव या वन पेड़ों की सुरक्षा के लिए भी कई सारे अधिनियम बनाए गए हैं। वो ईयर वाइज संरक्षण आपको हमेशा हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण या उनकी सुरक्षा के लिए अपन नहीं बनाएंगे तो अपने को ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? ठीक है, जंगल नहीं बढ़ेगा, जंगल नहीं बढ़ेगा तो हम मर जाएंगे, ओजोन परत खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए ये सारे अधिनियम बनाए गए हैं। फिर बात करते हैं इसी से रिलेटेड, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे बड़ी झील क्या है? वूलर झील। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वो है मैसूर सराय, मेघालय। इतना याद रखें, मेघालय में होती है। अब हमारा घूमर नृत्य के बारे में बात करते हैं। घूमर नृत्य भी कहाँ का फेमस है? वैसे कई सारे डांस हर एक जगह के फेमस होते हैं, पर घूमर नृत्य राजस्थान का फेमस है। और राजस्थान में ये गोल में करके गोल गोल घूम के फिर ये करा जाता है। नृत्यों का सिरमौर है ये राज्य, राजस्थान का फेमस है। गणगौर के पर्व से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे इसमें वाद्य यंत्र होते हैं और गेर घुमेर करके और फिर बनाया जाता है। तो इस तरीके से आज हमने पूरे इंडिया के से रिलेटेड सबसे बड़ी बड़ी चीज पहले पढ़ी है, फिर हमने राजस्थान के बारे में ज्यादा जीके के बारे में बात करी है। तो राजस्थान के जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो वो ही डांस घूमर फेमस हो गया, छतरियां हो गई, दिन अधिनियम कौन से हैं, दिन यहाँ के सेनापति वगैरह कौन से राजा के दो सेनापति कौन से फेमस थे, तो इन सब के बारे में बात करें। इनमें इनको जरूर पढ़े, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब आज एक एक वीडियो से आपका क्वेश्चन बनता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस दो बार, एक बार अभी पढ़ ले, एक बार एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाए, तो जरूर आप 100% मेरा